नमस्कार मित्रों, आज हम पेश कर रहे हैं कृष्ण का भाग 2। बचपन में उन्हें पूतना नाम की बीमारी हो गई थी। यह बीमारी सुश्रुत में वर्णित है, जिसे शीतला या खसरा के समान माना गया है। तो जब बचपन में यह बीमारी हुई तो उनको किसी इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ी। वे खुद ही लोट-पोट कर ठीक हो गए। एक बार कान्हा का पालना कुटिया के बाहर रखा था। गोपियां यशोदा समेत सब काम पर लगी हुई थीं। तभी तृणावर्त आया। तृणावर्त उस समय तूफान को बोलते थे, जो कि एक तरह का छोटा सा चक्रवाती तूफान हुआ करता था, जिसमें भूमि पर पड़े तृण, पत्ते, रेत गोल चक्कर बनाकर ऊपर उठते थे और आकाश में छाकर अंधेरा कर देते थे। भारी चीज 6-7 फुट उठती थी और फिर नीचे जा पड़ती थी। सारी गोपियां अपने अपने घरों को भागी। यशोदा ने आकर देखा तो पालना उल्टा पड़ा था और कान्हा कहीं नहीं था। पागलों की तरह इधर उधर ढूंढा, न मिलने पर रोती हुई कुटिया में घुसी तो आंगन में कान्हा हाथ पैर चलाता मिला। आंधी ने पालने को उलटकर दूर फेंक दिया था। यही हाल सकट के साथ हुआ। सकट, जो कि हाथ से खींचे जाने वाला छकड़ा होता है, जिसमें गोप दूध, घी, मक्खन के भांडे रखकर मथुरा ले बेचने के लिए जाया करते थे, एक खाली सकट के पास खाना खेल रहा था। उसकी लात लगकर सकट उसी पर उल्टा हो गया। गोपियां बचाने दौड़ी। 4 ने मिलकर सकट को सीधा किया। सकट का खाली स्थान कान्हा पर था और उसे खरोंच भी नहीं आई थी। बड़े होकर जब माँ से ये सब बातें सुनी तो कृष्ण को दृढ़ विश्वास हो गया कि वह संसार में किसी प्रयोजन के लिए अवतीर्ण हुए हैं। 6 वर्ष की आयु होने पर कृष्ण के मस्तिष्क में विचार कौंधा, यह माखन जो हमारी माएँ निकालती हैं, उन पर पहला अधिकार हम बच्चों का है, मथुरा वालों का बाद में। माखन अपने साथी बच्चों को खिलाने लगे। गोपियों ने छींकों पर आरंभ में ऊपर टांगना शुरू कर दिया, तो वे एक के ऊपर एक खड़े होकर सीढ़ी बनाकर छींके तक पहुंचने लगे। परेशान यशोदा ने बाहर जाते समय कान्हा को पास रखे उखल से बांध दिया और यमुना तट पर चली गई। कान्हा पहले तो शोर मचाते रहे, फिर जोर लगाकर उखल को गिरा दिया। अब कान्हा आगे आगे और पीछे पीछे लुढ़कता हुआ उखल बुद्धि से चाल चली। यमन और अर्जुन के 2 पेड़ पास पास खड़े थे, उनके बीच से निकलकर भागे। उखल की चौड़ाई अधिक थी, वह उसमें फंस जाएगा और रस्सी टूट जाएगी, पर रस्सी ऐसे टूटने वाली कहाँ थी। उखल की चोट से यमन और अर्जुन टूटकर जमीन पर जा पड़े। बीच में फंसा उखल खड़ा रह गया और साथ ही रस्सी से बंधे कान्हा। चीखने चिल्लाने पर गोपियों ने अपने प्यारे कान्हा को छुड़ाया और यशोदा जी को जी भरकर गालियां सुनाई। जब कृष्ण 11 वर्ष के हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि बेचारी गोपियां सवेरे से शाम तक काम में पिसी रहती हैं और गोप मौज करते हैं। उनका काम बस मथुरा तक घी, दूध, मक्खन ले जाने का है और उसे बेचने का। कान्हा ने गोपियों को भी अपने साथ ही बालकों की तरह खेलने को प्रोत्साहित किया। वे बोली कि समय कहाँ है। सो रात्रि के समय चंद्रमा के प्रकाश में, विशेषतः पूर्णिमा को, रासलीला खेल सिखाया गया। कृष्ण बांसुरी पहले ही बना चुके थे। कृष्ण में अध्ययन की तीव्र लालसा थी। वृक्ष पर पत्तियों की टोपी कैसे सुंदर लगती है। देखा देखी 7 साल की आयु में अपने सिर के लिए पत्तियों का मुकुट बनाया। मोर के सिर पर कलगी कितनी सुंदर लगती है, सो मुकुट पर मोर पंख भी लग गया। पौ फटने पर आकाश कितना सुंदर लगता है, इसलिए मैं भी पीले वस्त्र पहनूंगा। हर चीज में सुरुचि थी। कृष्ण जब 7 वर्ष के थे तब गोकुल पर भेड़ियों के झुंड ने आक्रमण किया और कुछ गायों को मारकर ले गए। फिर तो उन्हें गाय के गोश्त की चाह पड़ गई। रात भर पहरा देने पर भी 1-2 गाय मारी ही जाती। आखिर गोकुल छोड़ने का निश्चय किया गया। सब सामान बैलगाड़ियों पर लादकर गायों के साथ गोकुल छोड़ दिया गया। कुछ दूरी पर वृंदावन मिला, जहां दिन का जंगल नहीं था, फूलों के पेड़ थे और हरियाली भी खूब थी। वहीं डेरा डालकर कुटिया तैयार कर ली गई और वृंदावन में नया गोपग्राम बस गया। उज्जैन में ऋषि संदीपानी का आश्रम था, जहां वे शिष्यों को सूक्त ज्ञान के साथ साथ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी देते थे।
एक बार वे सरस्वती तट पर महर्षि वेदव्यास के दर्शन करने आए। उन्होंने आचार्य संदीपानी को आदेश दिया कि भारत में एक विलक्षण बालक वृंदावन में पैदा हुआ है, उसकी शिक्षा का भार उन पर है। संदीपानी लौटते हुए कृष्ण बलराम को ले जाने वृंदावन आए। कान्हा ने मना कर दिया, अभी उसका समय नहीं आया है। संदीपानी इस 15 दिन वृंदावन में रहे और दोनों बालकों की धनुर्विद्या, मल्ल विद्या और बिगड़े पशुओं को वश में करने की युक्तियां सिखाईं। कृष्ण की आयु बढ़ रही थी और कार्य का भार भी बढ़ रहा था। वृंदावन से कुछ ऊपर यमुना तट पर कालिया नाग सरदार का वास था, जो अर्धसभ्य और गुस्सैल था। एक बार खेलते हुए गेंद उसके क्षेत्र में चली गई। अब कौन लेने जाए? कृष्ण ने बीड़ा उठाया। अपनी बस्ती में अनजान तरुण को घुसते देखकर कालिया ने क्रोध में भरकर आक्रमण कर दिया। पशु बल पर बुद्धि बल ने विजय पाई। कालिया अपने कुल को लेकर उत्तर की ओर खांडव प्रस्थ में चला गया, जहां वह खांडव दहन के समय कृष्ण अर्जुन द्वारा मारा गया। उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राजा मगध नरेश जरासंध था। उसने कंस की वीरता से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री कंस को ब्याह दी थी। उसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के घोड़े के साथ दामाद कंस को सेनापति बनाकर भेजा। 12 वर्ष तक वह आसपास के नगर राज्यों को जीता रहा। जरासंध उनके राज्यों को मगध साम्राज्य में मिलाता रहा और राजाओं को कारागार में डालता रहा। 12 वर्ष बाद कंस जब मथुरा वापस लौटा तो उसने संघ पर अपना नियंत्रण कुछ ढीला पाया। साथ ही जासूसों ने कृष्ण बलराम की लीला का वर्णन करते हुए बताया कि वृंदावन में अफवाह है कि वे वासुदेव देवकी के पुत्र हैं। परीक्षा लेने के लिए केशिन नामक बिगड़ैल घोड़ा वृंदावन में छुड़वा दिया गया, जिसे कृष्ण ने मार डाला। कंस को विश्वास हो चला था। उसने दोनों भाइयों को मारने का षड्यंत्र रचा। मथुरा में धनुर्मेह का आयोजन किया गया, जिसमें सप्ताह भर मल्ल युद्ध और अन्य खेलों का आयोजन था। साथ ही कंस को विजय के उपलक्ष्य में एक विशाल धनुष की पूजा करनी थी। उसमें वृंदावन के सब वासियों को भाग लेना था। कृष्ण बलराम को गांव में छोड़कर नंद सब निवासियों के साथ मथुरा पहुंचे। यह समाचार सुनकर कंस ने अक्रूर, जो उनके वृष्णि संबंधी थे, को रथ में दोनों तरुणों को लाने के लिए भेजा। कृष्ण और बलराम अक्रूर के साथ मथुरा पहुंचे और नगर की सीमा देखकर मुग्ध हो उठे। कृष्ण कथा का भाग 2 हम यहीं रोकते हैं। भाग 3 आपको शीघ्र सुनने को मिलेगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।